अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बच्चों। जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है ना क्लास 9th फिजिक्स का, आज उसका आप लोगों को सिलेबस भी बताता हूँ, साथ में आप लोगों को क्वेश्चन सारी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी हो जाएगी और बाकी जो कुछ रह जाएगा वो आप अपने घर बैठ कर भी आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि जब आपको फ्री टाइम मिले। यही सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है, मे भी आप शायद 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेंगे। सबसे पहले जी टेस्ट 1 है, चैप्टर नंबर 1 का एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हमने 1 से लेकर 10 तक। एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 9। ठीक है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन 1 और 2 है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बगैर किस टाइम का वेस्ट किए। मैंने ऐसे इधर उधर की बात कोई भी नहीं कर रहेंगे। चलें जी, पहले हमने 10 एडिशन करने हैं ना, तो ये रहे एडिशनल। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। अ फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर एंड यूनिट। उसकी एग्जांपल है लेंथ है, मास है, टाइम है। आगे व्हाट इज मेंट बाय नॉन फिजिकल क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। A non-physical quantity is a quantity that cannot be measured and has no unit. For example, honesty है, beauty है, love है, इनका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, यूनिट उस चीज का होता है जो मैयर की जाती है, जिस जो मैयर ही नहीं हो सकती। आप कितने ईमानदार हैं, इसका कोई लेवल नहीं है। ठीक है, व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन इतने आसान है, इंशाल्लाह आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि पहले भी आपको याद होंगे, आपने बहुत सारे किए होंगे, क्योंकि साल का तो मिड से भी ऊपर टाइम है अब। बेस क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट या डोंट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, यानी वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हम उनको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। आगे ड्राइड क्वांटिटीज है, तो इनकी डिफाइन है, तो आप लोग बच्चों देखते रहना, खुद भी आप लोग कर सकते हैं, इतना आसान सिंपल काम है। व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट से क्या मुराद है? ये क्वेश्चन, अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं ना, बोर्ड में भी, वो उनके ऊपर मैं साथ साथ स्टार बनाता जाता हूँ। अच्छा जी, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननाउन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नाउन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। आगे व्हाट इज यूनिट, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। आगे व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम इंटरनेशनल इज एन internationally accepted system of units used for measurement of all over the world. What are the base units? Give one. We give two examples. Base unit are the units of the base quantities. For example, meter है, kilogram है. What are the derived units? तो the derived units are the units of the derived quantities. अच्छा, ये बेसिकली आपको लगेगा यार सिंपल सिंपल, इतने छोटे छोटे जवाब। बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के जवाब छोटे मैटर नहीं करते, आपका जवाब ये मैटर करता है कि एग्जैक्ट आंसर आ गया उसका, तो आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट इज मेंट बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये एक लाइन है ना, जब आप अपने से हाथ से लिखोगे ना, ये दो के अंदर जाएगी, जाए दो से, या मे भी ये 2.5 लाइनों में भी चले जाए, क्योंकि ये तो कंप्यूटर की राइटिंग है। आप लोग जब अपने हाथों से लिखोगे तो आपके वर्ड ज्यादा स्पेस लेते हैं। सो बच्चों, ये हमारे 10 शॉर्ट करने तो हमारे हो गए। अब एक्सरसाइज के हम शॉर्ट देखते हैं। अब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी, के हमने 8, इसकी कितने शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, मैं देख लेता हूँ सिलेबस के अंदर है जी। 9 शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। कितने बच्चे? 9 क्वेश्चन है। तो आप देख लेते हैं इसका जो 9 क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के। कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी याद करना। नो, a non-physical quantity cannot be measured directly because it has no standard unit. However, it can be estimated or compared indirectly. इसको compare किया जा सकता है। आगे what is measurement? Name its two parts. Very important. अच्छे तरीके से याद करिएगा। Measurement is a comparison, ये तो हमने पहले भी पढ़ा पीछे। Why do we need a standard unit for measurement? We need a standard unit to make measurement uniform, accurate and understandable everywhere. आगे write the name of 3 base quantities and 3 derived quantities. क्या है जी? 3 base quantities are length, mass, time. 3 derived quantities are area, volume and speed. आगे जी, which SI unit will you use to express the height of your desk? या आपका डेस्क है, आप उसकी हाइट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? तो मीटर, सिंपल सी बात है। व्हाट इज नेम
what is it? Write the name and symbol of all ASI बेस यूनिट्स. ठीक है, ऐसा ही जो बेस यूनिट है उन सिस्टम इंटरनेशनल के, उनके आपने नेम भी लिखने. नंबर 1 है मीटर है, उसका सिंबल स्मॉल m होता है. किलोग्राम है kg, सेकंड है एम्पियर कैपिटल A है, कैलोन का कैपिटल K है, मोल का MOL एंड कैंडेला क्या है CD. आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. 1.7 है, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से रट लेना भाइयों. नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड सब 3 मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स. तो प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इजीली. 3 सब मल्टीपल prefixes are milli, micro and nano. 3 multiple prefixes are kilo, mega and giga. Again, what is meant by 5 pm and 15 ns और 6 micrometer 5 fs? इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है एक दफ़ा मैं ये क्वेश्चन देख लूँ. मैं भी शायद ये क्वेश्चन हमारी बुक में है भी. बुक तो मेरे पास ही है बच्चों, टेंशन नॉट. करीब करीब में ही हम इसको सारा देख लेंगे. हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन. ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 9, 10, 11 छोड़ देना है बच्चों, ये नहीं आने. आपने करने हैं तो आप अपनी की बुक से कर लीजिएगा, अदरवाइज ये आने. वैसे मैंने भी इनके आंसर लिखे हुए हैं, आपको शो कर दूंगा, लेकिन ये बोर्ड में किसी बोर्ड में भी नहीं आते. अच्छा जी, अब हम ये वाला कर रहे थे. 5 pm का मतलब होता है 5 नहीं 5 पाइकोमीटर. पाइकोमीटर का 10 की पावर -12 होती है. 15 ns का मतलब होता है 15 नैनो सेकेंड्स. इसी तरह जब आगे चलेंगे 6 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 6 माइक्रोमीटर्स. और 5 fs का मतलब होता है 5 फेम्टो सेकेंड्स. आगे, फॉर व्हाट पर्पस वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड. वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली सच एज इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ. आगे ये जो नेम इट्स 2 पार्ट्स, वो आप पार्ट्स के नाम बता देना. 2 पार्ट्स उसके होते हैं, मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है. हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड. लीस्ट काउंट कैसे फाउंड किया जाता है? लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑन द मेन स्केल बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल. अच्छा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिवीजन ही आना, डिविजन्स नहीं आना, ये आप लोगों ने. बाकी ये व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर, ये उन क्वेश्चन से रिलेटेड बने हुए क्वेश्चन. जीरो एरर इज द एरर दैट अकर व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट शो जीरो व्हेन इट शुड बी शो जीरो. यानी जब उसको जीरो शो करना चाहिए तो तब वो जीरो नहीं शो करता. इसको कहते हैं जीरो एरर, यानी वो उसके अंदर फॉल्ट है, तो उसको बोलते हैं जीरो एरर. आगे ये दोनों क्वेश्चन 10 और 11 ओके छोड़ देना. अच्छा बच्चों, ये हो गए क्वेश्चन. अब इसके अंदर एक छोटी सी बात इसके साथ जुड़ी हुई कि बच्चे कहते हैं सर इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट. ठीक है, कभी कभी इंसान को स्पेलिंग भूल जाते हैं. स्क्रीनशॉट, तो बच्चे कहते हैं सर स्क्रीनशॉट. यार देखो, स्क्रीनशॉट मैं कितने बच्चों को सेंड करूंगा? स्क्रीनशॉट में तो वैसे कोई चीज़ें नज़र नहीं आती. अगर आप लोगों ने आप इस वीडियो को सेव कर लो ना, आप इसको आसानी से बैठ कर देखो. ठीक है, और अगर आप में से भाई कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैंने इनका प्रिंट लेकर अच्छे तरीके से मैंने इसको फाइल बनाना है, मैंने इसको नोट्स बनाना है, तो मैंने इसको घर बैठ के याद करना है. तो भाई आप लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन हमने अवेल किया हुआ है कि आप इसको पेड कर सकते हैं. ठीक है, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, आप लोगों के एडिशनल, ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वगैरह शामिल होंगे. तो वो सारे के सारे आप लोगों को पेड, और उसका सारा डिटेल आप लोग व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हमारे सिलेबस में और क्या हिस्सा था जी? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्रीहेंसिव का. अच्छा, अब कॉम्प्रीहेंसिव के लिए ये तो है कि मैं क्वेश्चन आंसर इधर शो कर दूं कंप्रीहेंसिव के. तो एक तो ये तरीका, और एक है कि बच्चों ने, उनके टीचर्स ने उनको खुद भी लिखवाया होता है. ये है जी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 और 2. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं. वैसे तो ये है शॉर्ट है, तो सारे बच्चों को वैसे भी आते होंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर स्क्रीन में शो कर देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा. ओके, और अगर आपने बुक से किए तो बुक से भी कर सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.